हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार वीडियो जो मिस्टर बेस्ट का है, जो 2 दिन पहले ही डाला है, जो 7 डेज का चैलेंज दिया है, 7 डे या 5 डे का चैलेंज दिया है। देखते हैं उस चैलेंज को वो कैसे कंप्लीट कर रहा है और कैसे सरवाइव कर रहा है ज़मीन के अंदर। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस वीडियो को। 2 दिन पहले डाला हुआ है, जमीन के नीचे गुजारूंगा जहां मेरे ऊपर I 9,000 spent किलो 7 की days मिट्टी होगी। 7 डेज। खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो तभी डर जा रहा है क्योंकि देखो, अगर कोई जमीन के अंदर सरवाइव कर ले रहा है तो वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जमीन के अंदर सरवाइव करना बहुत ही दिक्कत होता है। पर ये लगता है सब जुगाड़ ले करके अपना अंदर गया होगा। मर गया। ऊपर से डाल रहे तो डर तो लगेगा ही ना। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। मजे करो। दफना दो इसे। ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। ओह, कुल्हाड़ी से डाल रहा था, लगता है ज्यादा बेहतर नहीं लगा उसके, जेसीबी ला करके डाल रहा है। अगले 7 दिनों के लिए ये कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं। सही सलामत निकल जाए, नहीं तो हमारा कंटेंट भी नहीं मिलेगा आइंदा से। इसलिए कंटेंट या मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा रहता लेकिन है, ये वो मदद करता 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। बंदा टॉयलेट को अपने बोतल में भर के रख ले रहा है। देखो वहाँ पे रख अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है और बॉयज ने इस ब्रीफ केस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच। अच्छा, ये इतना सारा टॉय दिखा रहा है, जिम का सामान दिखा रहा है, प्रोडक्ट, क्या वहाँ पे जाकर वो डंबल मारेगा क्या? ये तो देखते हैं क्या करेगा उसका, वो सामान का क्या और करेगा। कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊं, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता है। मजाक तो बहुत अच्छा कर लेता है भाई। और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9,000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या वो मक्खी घुस गया भाई उसके बिल के अंदर। मेरा बस वो कैसा बॉक्स है उसके अंदर घुस मुझे गया। उतना सोना है अपने खुद के भले के लिए। जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स है। ये है मेरा फूड ब्रीफ केस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो, हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ। नहीं, मैंने टरीक को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं। और यही मेरी सच्चाई है। क्या आपने कभी ये सब खाया है? हमारी क्या बोल रहे हो उसे, वो कभी खाया है? कुछ में भी कोई भी खाना रहेगा उसमें बॉईल पानी डालो तो वो खाना ताजा हो जाएगा। ताजा क्या बोल सकते हैं? ये पास्ता क्रंची क्यों है? लगेगा ताजा बना हुआ है खाना। ये लाजवाब है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। एक सेकंड। जिमी को परेशान कर रहा है। ओह, क्या कर रहे हो?
ओह, मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे खतरे में में है, है। वॉकी टॉकी फेंक दिया। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ, यही होता है, यही होता है। वक्त हो गया है। ये गजब है यार। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटा। भाई ये क्या कैमरा अंदर जाने के बावजूद भी इतना क्लियर दिख रहा है। दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए मैंने अरे भाई देखा इसका बस, देखा कितना बड़ा बस और कितना वैनिटी वैन से भी बहुत बेहतरीन दिख रहा था इसका बस। क्या बस था सोचा कि यार। बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। इसमें भी कुछ खाने का सामान नहीं। वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या ये नोलन की मॉम है? नॉलन की मुझे तो मॉम को दिखा रहा है। हमारी मॉम की फोटो मिली। नॉलन की मॉम की फोटो। अब मुझे बताओ क्या कि मुझे इस तुमने ये फोटो किया? के साथ क्या नहीं, करना मैंने चाहिए? था। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है, सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन, बैक पेन, बैक पेन और थोड़ा और बैक पेन। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है। पर ये तो बस शुरुआत है और चीजें और भी बदतर होने दूसरा वाली दिन हैं। खत्म हो गया, अब तीसरे दिन में आ गए। दस्त बारिश हो रही है, बिजलियों की आवाज से मैं उठ गया। नोलन, हाँ? उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए। कहीं वो कुचल तो नहीं गया। मुझे जिमी। उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया। मुझे भी वही लगता है। जिमी, मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का। अब इतने सारे बॉक्स लगा दिए इसके कवर के ऊपर, जो बोल सकते हैं उसके ऊपर लगा करके ये देख रहे हैं। क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो, ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी ये तक अपने चिल्लाया, pants भी इसको नहीं कोई पहने हैं फर्क ही नहीं पड़ा। और इनका पागलपन शुरू हो गया। जिमी, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 15 स्पीकर स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो, मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी, यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड! रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। आप एक चीज गौर की है मिस्टर बेस्ट का, ये वीडियो बहुत जल्द जल्द लेके आता है। कितना भी लेता है, 5 से 6 दिन लेता है, पर ये वीडियो बहुत जल्द जल्द लाता है। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो इसका रहता है। इसको शूट करने में कितना टाइम लगता होगा, तब भी ये वीडियो को बहुत जल्द जल्द पोस्ट कर देता है। मगर मंथ में 3-4 वीडियो तो यहाँ से इसको शुरू पोस्ट हो करेंगे ही और जाता जिमी है। के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है। तो या तो मैं मरने वाला हूँ ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। या वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो। अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था, मैं अब उससे देखते आगे निकल आओ गया बस। हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हिलते डुलते रहूंगा ताकि मेरा ब्लड क्लॉट ना हो जाए। लेकिन इस तरह हफ्ते भर लेटने से आपकी मौत भी हो सकती मैं है। यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ। क्रिस के लिए मिट्टी लूज करता हूँ। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। सही बोला था, 1.5 किलो का डंबल दिया। अब देखो इससे क्या करने वाला, मैं तो शुरुआत में ही बताया था आपको। देखते क्या करेगा ये डंबल से। मुझसे बदबू आ रही है। ये तो डंबल से एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी इसके बॉक्स के अंदर कर रहा है।
मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। क्रिस, थोड़ा और गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बोर हो गया हूँ इस कॉफिन में। डे 4 हमने रात भर 3 डे मेहनत करके कंप्लीट इसका- हो गया उसका। 4th डे अब चल रहा है, उसमें देखते हैं चौथा दिन में क्या उसका को खोदा कंडीशन है, और क्या हमने उसका उस आदमी को पैसे बिल्कुल कैसा नहीं वो दिए। है अभी तक, सेफ है कि नहीं। क्या ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा ये क्या है? और मेरे बाद तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुंच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। हम बस पहुंच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। वो जिमी के पास पहुंच गया है भाई। ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का छोटा सा माथा टनल बना करके वो उसके पास पहुंच गया देखने के लिए। दिखेगा ही। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हे नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। हाँ। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा 200 रहे हैं। मिलियन, और मैं अभी देखा काश तो मैं इसे 200 लाइव- मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। देख पाता। मैं भी मेरे दोस्त नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहाँ पर एक फीस्टेबल्स बार टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फीस्टेबल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। उम्मीद है ये कल का जो दिन चॉकलेट चिपकाया है ना, ये मिस्टर बेस्ट का ही है। मिस्टर बेस्ट का ही कंपनी का चॉकलेट है वो। अजीब सा लग रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं रो क्यों रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। डे 5 ओके, ये ऑफिशियली 5वां दिन है। अब देखो कितना 7 डेज का वो कर रहा है ना, तो आज 5वां दिन है उसका। दिन है। 2 दिन और निकालने हैं इस कैद खाने में। मुझे नहीं लगता इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना बस हो ही गया, बस हो ही गया। बट वो जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और बट वो ऊपर से खुश है, अंदर से तो खुश नहीं है वो, क्योंकि तकलीफ तो अंदर लगता होगा ना। सोने में कितना एक इंसान कितना सो सकता है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन सो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं सो सकता है ना, क्योंकि वो जब तक पैरालाइज नहीं होगा तो सो नहीं सकता। ऐसे तो मजेदार लगता है क्या? मैं भी नींद तो आएगी नहीं इससे। मुझे नहीं पता उनसे क्या कहूँ। जिमी, तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है, और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत घिनौना था। जिमी, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए हैं। अपने ऑलमोस्ट 200 मिलियन सब्स हो गए हैं। अच्छा, मुझे एस्टिमेट बताना कितने टाइम में होगा? मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो हमसे जानना क्या मेरा चाहता है? पूरा दिन बोरिंग रहा, लेकिन जब पता चला कि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे हैं, तब से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। ये काम कर रहा है। हालांकि मैं जमीन के 10 फीट नीचे हूँ, फिर भी रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट देख सकता हूँ। 200 सब्सक्राइबर दिख रहा है। 200 सब्सक्राइबर, 200 मिलियन। अब चलो ध्यान देते हैं अपने 200 मिलियन सब्सक्राइबर गोल पर। हम बहुत पास हैं। आज से पहले मैं नेब्रास्का में आवारगी करता था और अब वो नॉर्थ कैरोलिना में आवारगी करता है। मैं भी पहले नेब्रास्का में आवारगी करता था। काल, ये बहुत ही खास मोमेंट है। नोलन को कॉपी मत करो। मुझे याद है जब हम कैंटीन में बैठकर ये सब बातें करते थे, 200 और आज मिलियन हम सब्सक्राइबर 200 मिलियन पे सब्सक्राइबर्स पहुंच पर पहुंच गए हैं। ये इंसेन है। मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। चलो कुछ और गोल्स क्रश करें। और फाइनली चैंडलर, खत्म करो। जब मैंने शुरू किया तो मैं एक जैनिटर था और अब देखो 200 मिलियन सब्स के साथ बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहला वीडियो 11 साल की उम्र में बनाया और अब मैं 25 साल का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा उतनी उम्र में तो हमने पैंट पहनना नहीं सीखा था जब तक ये मिस्टर बीस्ट अपना चैनल खोल लिए थे कि मेरा चैनल इतना बड़ा होगा। और अब हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं वीडियोस बनाता था तब मुझे 0 व्यूज मिलते थे। थैंक यू सो मच। 0 व्यूज। सही बात है कि मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी 0 व्यूज मिलता है, पर
मुझे आप लोग का प्यार तो जरूर मिलेगा, इसलिए मैं बनाता हूँ रेगुलर। मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, इसलिए मैं बनाता हूँ। 200 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, कांग्रेचुलेशन मिस्टर बीस्ट। बट मैं 2 दिन के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ ना, तो तब भी अनफॉर्चुनेटली कांग्रेचुलेशन। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें अनप्लग कर देंगे। अरे रुको रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तो एक बार बात नहीं। करने दो। हाँ जरूर जरूर, मैं कर लूंगा। ऑलराइट ब्रो, अपना ख्याल रखना, हमें भूख भी लगी है। नहीं कम ऑन, ऐसा मत करो। मुझे बस उससे 2 मिनट के लिए बात करनी है, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। चलो खाना खाने। ऑलराइट। वॉकी टॉकी। मिस्टर बीस्ट तो पूरा इमोशनल हो गया भाई। यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। 200 मिलियन अचीव करने की खुशी तो है ही, पर अब मैं फिर अकेलापन लग रहा से है। अकेला यहाँ पर फंस गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन अकेले 5 इस days। कॉफिन के अंदर। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2 और दिन कैसे निकालूंगा। मेरी हालत बहुत खराब ये है। 6 डे, यो जिमी, क्या हाल 5 डे कंप्लीट हो गया, अब 6 डे हो गया। बाकी बचे, हाँ 1 डे बचे, 6 डे और 7 डे मिलाएंगे तो 2 डे हो जाएगा। 2 दिन बचा हुआ है, मतलब कि अभी भी। नो रिस्पांस। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, आज thank you को so लेकर much के- मेरी इतनी आज- चिंता आज को करने लेकर के लिए। 2 दिन हो जाएगा। लेकिन- देखो वॉकी बंद मत करना जिमी। जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था, और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूँ तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ वो पागल होते जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैंने सारी पी बॉटल्स यूज कर ली हैं, और इसीलिए जब भी मुझे पी करना होता है मैं इसमें से एक खा लेता हूँ और फिर इसमें हल्का हो जाता हूँ और जिप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंज बहुत वाहियात है और मुझे निकलना है। मैं इतना दुखी था कि शायद इस दुनिया में बस एक ही चीज होती जो मुझे सच में चीयर अप करती। जिमी मैं किसी को लाया हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड किसे लाए हो? मेरे जिमी अपने पेरेंट्स को लेके आए। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? नहीं, एक बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? हाँ लाइए। ओह जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया। बहुत अच्छा बोला भाई। कि वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया। अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? वॉकी टॉकी फिर से फेंक दिया भाई। ऑलराइट, अब आप जा सकते हैं। Bye, ऐसे ही जिमी। होता है। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? देखो ये 6 डे का रात में छत। मुझे पता है तुम सभी सोने की 6 तैयारी कर दिन रहे खत्म हो होने और कोई वाला भी है। सुबह उठना पसंद नहीं करता। मुझे कोई परवाह नहीं। एग्जैक्टली 12 घंटों में तुम सबको खुदाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या हमें जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए? कितना बज रहा है? हम सब अपना अपना अलार्म लगा कर रखेंगे, ठीक है? अगर मैं खड़ा हुआ और मुझे ब्लड क्लॉट्स हो गए और मैं ऑन द स्पॉट मर गया तो क्या करोगे? मुझे पता है तुम्हें कहाँ रखना है। मिस्टर बीस्ट। 12 घंटे बाद मिलते हैं। डेट पक्की। अब मैं सोने जा रहा हूँ और होपफुली जब सुबह नींद खुलेगी तो कोई मुझे इस कॉफिन से बाहर निकाल रहा होगा। सॉरी, पता नहीं मुझे दिन रोना कंप्लीट क्यों हो आ चुका रहा है, है। 7वां दिन। मुझे नहीं लगता कि मैं आज सोए से पहले हैं, कभी 7वां भी दिन इतना अगला एक्साइटेड रहा हूँ। मैं कल सूरज की रोशनी देखने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह होने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतने दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर लेटना नॉर्मल नहीं है। 6 डे हो गया, अब 7 डे भी कंप्लीट हो चुका है। 7 डे में आज निकलेगा वो वहां से। देखते हैं निकलने के बाद वो चल पाता है कि नहीं चल पाता है। चलिए 7 दिन पूरे हो गए। मुझे पता है तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बाहर निकालेंगे। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं। एक्सकवेटर लेके आओ। मुझे देखकर वो सबसे पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है। जिमी ये सेंटा क्लॉज जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हें बाहर निकालेगा अभी। काल वो जैसा भी दिखता हो, बस मुझे इस कॉफिन से बाहर निकालो। अब किसी भी सेकंड ये मिट्टी हट जाएगी और मुझे सनलाइट दिखेगी। इंतजार नहीं होगा। ओह, वो रहा एक्सकवेटर। ओह, ये डरावना है। मुझे सनलाइट दिखी। 6 डे 7 डे हो गया इसका कंप्लीट। कैसे हो तुम सब?
मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से। पता नहीं क्यों, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमने कर दिखाया। अब सिर्फ एक ही सवाल रह गया है, जब मैं खड़ा होऊंगा तब क्या मैं ब्लड क्लॉट से मरूंगा? बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। जिमी तुम तैयार हो? मुझ पर गिराना मत। तुम्हारे अंदर से पक्का बहुत बदबू आ रही होगी। मुझे पहले से ही पता था। मैं जानता था तुम यही कहोगे। पहले मुझे ठीक से खड़े हो जाने दो, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक तुम ठीक से बैठ तो जाओ। पर 1 मिनट रुको। पहले मैडी को नीचे आने दो। क्या तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ चलो, जिमी, जल्दी उठाओ। जल्दी। 1 हफ्ते बाद खड़ा हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, पैरों में जान ही नहीं है। मैं मरा नहीं। मैं ठीक हूँ। 7 डे कंप्लीट कर लिया इसने चैलेंज। देखो भाई, सच में ये अब काफी निकल के अजीब चलेगा सी तो फीलिंग है। लेकिन असली सरप्राइज तो ऊपर ग्राउंड पर इंतजार कर रहा था। ओह वाह, काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे कि वो 7 डे वहाँ पे स्पेंड करके निकल 7 रहे दिनों हैं। के बाद मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। अभी तो हमें 200 मिलियन सेलिब्रेट करना है ब्रो। आप सबने मेरी अंडरवेयर देख ली है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह इसे एक एक्सप्लोजन से एंड करते हैं। तो वीडियो को देख करके आपको मजा ही आ गया होगा, क्योंकि वो 7 डे कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेहनत लगा होगा उसके 7 डे वहाँ पे रहने में, 7 दिन रहने में। तो समझ लो 7 दिन ना वो सूरज देखा, ना चांद देखा, ना कुछ देखा, जमीन ना देखा। वो तो एक बॉक्स के अंदर था। चलो, तो आपको ये वीडियो मजा आ गया होगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत इमोशनल भी लगा। तो ठीक है, चलो वीडियो को, आप नए चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, गुड।